बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले तबसरा हो रहा था हालात हाज़रा के ऊपर और इस बात पर कि मुसलमान लीडरों को किस अंदाज़ के अंदर पेश आना चाहिए, और इसका ताल्लुक़ हमारे आज के मौजू के साथ भी है कि जिसके अंदर पिछले सेशन के अंदर मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान के लिए दो अहम उसूल ज़रूरी हैं, two very important principles that if we were to follow them they will help us to become better people as a society. इंसान इन दोनों उसूलों पर अमल करते हैं तो हमारा जो मुआशरा है वो मुआशरा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और पहला कायदा ये है, the first principle is the consciousness of Allah, knowing that Allah is watching us all the time and knowing that He knows everything about us, about our thoughts, about our verbal communication and about our action. Everything that we do, Allah is fully aware of that. To have that consciousness all the time and be Allah conscious, that is the first principle. ये सबसे पहला उसूल है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत के अंदर दूसरा असल बतलाया है। चुनाचे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। स्टे विद द ऑनेस्ट एंड द ट्रूथफुल पीपल। और यहाँ मईयत जो दी है वो इसलिए कि इंसान की एक फितरत है, और वो ये है कि जिसके साथ जितना वक़्त इंसान गुजारता है उस शख्स का रंग इसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। To stay in the company of the truthful people, the sincere people, the honest people. Why? Because it's the nature of a human being that whoever you stay with for long enough, their good qualities or bad qualities begin to transcend into you, begin to be transferred into you. You begin to absorb their goodness or their badness, whatever kind of a person that person is, their qualities are naturally absorbed by you. And consequently, what happens is, if that was a bad person, you will slowly begin to be molded in that mold. And if that was a good person, slowly you begin to be enlightened and molded into that shape. इंसान अगर अच्छे लोगों के साथ वक़्त गुजारता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग इसके ऊपर चढ़ते हुए उस शख्स के अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, अच्छी नीयतें, अच्छा अंदाज ज़िंदगी वो इसके अंदर आ जाता है। हत्ता कि हमने देखा कि एक शख्स अगर दूसरे के साथ वक़्त काफ़ी गुजारता है तो सिर्फ चलना फिरना उस जैसे नहीं हो जाता, बल्कि बोलने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़ भी उस जैसे हो जाता है। एक वक़्त आता है कि जैसे आपके उस्ताज़ थे, उस उस्ताज़ के साथ आपने वक़्त गुजारा है, यू स्पेंट अ लॉन्ग टाइम विद दिस स्पेसिफिक टीचर, so the way this teacher speaks, the way they talk, the way they walk, the way they think, after a while you begin to be like that. And that's one of the reasons why it's important that we stay and spend our time with the pious people, with the knowledgeable, with those people who are sincere, with those people who are honest, with those people who preserve their dignity and respect. उन लोगों के साथ अपना वक़्त गुजारो कि जो अपने कामों के अंदर मुखलिस हैं, अपने आमाल के अंदर वो मुखलिस हैं,
उनके अंदर अखलाक हमीदा है, अच्छे अखलाक हैं, वो लोगों के खैरखा हैं, हमेशा दे हैव पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी सोच जो होती है वो सबूती अंदाज के अंदर होती है. Because if you stay around people who are negative and have negative thinking and always criticizing you and always finding mistakes in you and always putting you down, a time comes when you will be doing that to people and your own self-esteem begins to be crushed. It gets crushed. आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमेशा आपकी नुक्तचीनियाँ निकालते रहते हैं, आपको ताना दे रहते हैं, आपको हकीर बतलाते रहते हैं, आपको हकीर कहते रहते हैं और दूसरों के बारे में गलत बातें कहते रहते हैं. एक वक़्त आता है इस तरह आपके साथ करते हुए आपकी जो अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. इंसान के अंदर नर्वसनेस और एंग्जाइटी और स्ट्रेस और टेंशन आती है. इंसान एक वक़्त आता है वो अपने बारे में कुछ कर ही नहीं सकता, सोचता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या चीज़. और फिर उसके अंदर वही आदतें, अब ये शख्स दूसरों को इस तरह करना शुरू कर, हर एक को हकीर, हर एक को हल्का, हर एक की नुक्तेचीनियाँ, उसकी गलतियाँ, उसकी हाँ, क्यों इस किस्म के आदमी के साथ रहा हो. और उसके बरक्स अगर ऐसे आदमी ऐसे लोगों के साथ रहें जिसके सोचने का अंदाज ऑलवेज पॉजिटिव, अच्छा, हमेशा दूसरे की अच्छाइयाँ देखना, दूसरे की खूबसूरती देखना, दूसरे के अच्छे कामों की यानी को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, जब इस अंदाज के अंदर होता है तो इंसान खुद भी खुश होता है और जिसके अप्रिशिएट करता है वो भी खुश होते हैं और उसके अंदर ये बात लग जाती है कि वो दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हैं, दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर खुद भी खुशी होती है. कहने का मकसद कि जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे उसी का असर होगा. बल्कि उलमा ने तो किताबों के अंदर लिखा है, फरमाया अगर इंसान अपने यहाँ जानवर रखता है तो उन जानवरों का भी इंसान के ऊपर बड़ा असर होता है. जो ऊँट रखता है तो उसके अंदर सख्ती आती है, और जो बकरियां रखता है, बकरियां, तो उन बकरियों की वजह से उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी और नरम तबीयत आती है. और वाकई जब मैंने ये किताबों के अंदर पढ़ा और फिर जब हालात आए तो हमने लोगों को देखा, when we notice that not only living with people it has an effect upon you, in fact the animals that you keep, like it's mentioned in the books, in the kitabs, that those people who herd camels and stay with camels, they will have a very, very strong temperament, a lot of perseverance and strength, and sometimes in them they have haughtiness and arrogance inside them. Whereas those people who are grazing goats, they will have humbleness and meekness, ajizi, and they will have care and they will be gentle. Why? Because what they've been grazing, those goats, if you are harsh with them anytime, you will either kill them, you will get them run down, anything can happen to them. They are very weak-hearted, the goats. So you have to be very, very gentle. And when you're gentle once, you're gentle again and again. A time comes when naturally your whole temperament, thinking, character begins to be transformed so that you can cater and care for them. इसी वजह से अगर आप देखें तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बकरियां चराने का काम उनसे करवाया. हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he mentions that all the anbiya alayhimussalatu wasalam, they were given the task of grazing goats. Why? So that they could be accustomed to caring and looking after life, being gentle, persevering with non-compliance.
Because goats, if you notice, you tell them to go one way, all of a sudden they change. You tell them to go inside their pen where they live at night or where they get together, you will push them all and they will all start going in the other direction. And to persevere with that, that's a quality and a skill in itself. एक मुस्तकिल एक तबीयत है कि अगलों की बदतमीज़ी, अगलों की नाफरमानी, अगलों की नाइंसाफ़ियाँ देख कर इंसान उसके ऊपर डटा रहे और दिल तंग ना हो जाए। और इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी बकरियाँ चराई हैं? When the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that Anbiya, the prophets, they had been given the task of grazing goats, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked by his wife Sayyidina Aisha al-Mu'mineen that, O Prophet of Allah, even you had grazed goats? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Kuntu ara al-ghanama fi wadi Makkah ala qarati. على قراريط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. To the nearest meaning that even I used to graze the goats on some qirat. Qirat was a currency in those days. I was given some small currency and I would graze the goats in the valleys of Makkah. तो कहने का मकसद कि if animals have an effect upon a human being, then staying with other human beings, they will naturally have an effect upon us. हमेशा इंसान या तो दाई या मदऊ, either you are the inviter or you are the invited. You can't be a third person. You can't stay plateauing in the middle. दरमियान में आप न्यूट्रल नहीं हो सकते. या तो आप दाई हैं, दूसरे को बुला रहे हैं अपने काम की तरफ, अपने अखलाक की तरफ, या तो आप उसकी मदऊ है. इसी वजह से हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफहूम है, फरमाया उसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक शख्स अगर भट्टी के करीब बैठे तो अगरचे उसको आग न लगे तो धुएं से वो बच नहीं सकता, और जो शख्स किसी इत्र वाले के पास बैठे अगरचे वो इत्र न लगाए लेकिन फिर भी उसके ऊपर से इत्र की खुशबू ज़रूर आएगी. You sit with the correct people, with the good people, even if you were not to utilize their perfume and their scent, just by sitting by a shop or a place which is selling these scents, you will begin to feel the fragrance coming from you, smell the fragrance coming from you. And on the other hand, if you were to sit near a furnace, even if the fire didn't burn you, you can't escape the smoke coming out from there. In other words, you will have some sort of an effect if you were to sit around negative people. इसी वजह से हम कहते हैं ना कि फ़लाँ लीडर इस तरह है, फ़लाँ लीडर इस तरह है. भाई देखो कि उसका उठना बैठना किस किस्म के लोगों के साथ है, किस किस्म के लोगों के साथ था, उसकी तरबियत किस अंदाज के अंदर हुई, और अब उसका उठना बैठना किन किन लोगों के साथ है. तब आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई मुखलिस है या गैर मुखलिस है, अपने साथ किसको रखता है, अपने से दूर किसको रखता है, वगैरह वगैरह. तो खैर वापस आते हैं आयत की तरफ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वकूनु मअस-सादिकीन, and stay with the good people, the honest people, the truthful people, सच्चे लोगों के साथ. और इसी वजह से पहले ज़माने में इस तरह हुआ करता था कि जो वालिदैन होते तो इब्तदाई चंद जो साल हैं वो ज़िंदगी के वो किसी दाई या के पास भेज देते जहाँ माहौल अच्छा होता, वहाँ ज़बान भी अच्छी होती, मुखलिस होती, आब व हवा भी अच्छी होती, लोग भी अच्छे होते, ताकि उसकी उस अंदाज के अंदर तरबियत हो. जब बड़े होते तो ऐसे उस्ताज़ों को सपुर्द कर देते कि जो इल्म वाले होते, तक़वे वाले होते, दीनदार होते, मुखलिस होते. They would be sent into the company, the youngsters, they would be sent into the company
of the scholars would be knowledgeable, the scholars would be sincere in their intentions, the scholars would be people with lots of patience, positive thinking, positive people. And when the youngsters would stay with them for years, naturally their good habits would be transferred. इसलिए वक़्त मुख्तसर है, लेकिन अब असल बात की तरफ आ रहा हूँ। अब हम देखें कि हमारे बच्चे जो हैं, या हमारे भाई बहन जो हैं, या हमारे वालिदैन जो हैं, या हमारे जान पहचान वाले, उनका उठना बैठना किसके साथ है। अगर आपके बच्चों को पता ही नहीं है, और आजकल तो टेक्स्ट मैसेजिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। Today, if you are not aware of who your son or daughter or your brother or sister is communicating with, if you are not aware of what your grandchildren or what your nieces and nephews, who they are communicating with, who they are mixing with, then you are not doing their tarbiyah, आप उनका हक अदा नहीं कर रहे। और ऐसा ना हो जैसे कई वाक़यात के अंदर मैंने देखा, I've seen in many situations, because as an imam you have lots of people coming to you, speaking to you and pouring out their hearts to you, and I've seen in many instances कि बच्ची जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए किसके साथ कम्युनिकेट कर रही थी, या बच्चा जो है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, वालिदैन को कोई पता नहीं। उनको दे देते हैं, भाई ये मोबाइल फ़ोन आप ले लो, वो जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़लाँ जो है, आप उसके अंदर चले जाओ, कोई पता नहीं, यू आर नॉट मॉनिटरिंग। और वो यंग हैं, खावंद को बीवी का नहीं पता, बीवी को खावंद का नहीं पता कि उनकी लिस्टों के अंदर कौन कौन से हैं, उनके सोशल मीडिया के कौन से। तो इसलिए वो किसके साथ वक़्त गुजार रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वाक़यात मैंने इस तरह भी सिर्फ सुने नहीं हैं, बल्कि लोगों के अंदर देखे हैं कि एक दीनदार घराने के अंदर लड़का जो कह रहा है कि अब मुझे खुदा नहीं मानना है, आई डोंट बिलीव इन अ सुप्रीम बीइंग एनी मोर। और उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है। जब मैंने उसको बुलाया, बातचीत की, पता चला कि पिछले साल डेढ़ से वो कम्युनिकेट कर रहा है ये मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए, और वहाँ ये मुताअस्सिर हुआ है, वालिदैन को पता ही नहीं, और बच्चे ने इस्लाम से, दीन से हाथ धो लिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी के साथ आज के सेशन को मुख्तसर सी दुआ के साथ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन याद रहे कि जिन जिन मुल्कों के अंदर जहाँ भी जुल्म हो रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जुल्म से तमाम मज़लूमीन को निजात नसीब फरमा, और या रब्बुल आलमीन जो ज़ालिमीन हैं उनको समझ दे ताकि वो जुल्म करने से रोक जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बिल आलमीन, तो हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमा, दीन पर तो हम सब को इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या रब्बिल आलमीन, जितने भी बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, जितने भी परेशान हाल हैं, जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं, या अल्लाह सब की परेशानियों को तू दूर फरमा। जो भी मज़लूमीन हैं, जहाँ कहीं भी मज़लूमीन हैं, या अल्लाह तमाम मज़लूमीन की मदद फरमा, और या अल्लाह उनको ज़ुल्म से नजात नसीब फरमा, उनको भी, हमें भी, बाकी तमाम उम्मत को सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं, उन तमाम खैर की दुआओं के अंदर तो हम सब को हिस्सा नसीब फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है, उन तमाम चीज़ों से या अल्लाह तू हम सब को पनाह और हिफाजत नसीब फरमा। और या अल्लाह सबसे बड़ी बात वो तेरी रज़ामंदी है, दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
मैं हूँ आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है यूके टाइम। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।